अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी वो देखने में जितना खूबसूरत है, बनाने में इतना आसान है कि आप हैरान हो जाएंगे। हत्ता कि जिन लोगों ने काम अभी नया नया स्टार्ट किया वो भी इसको आसानी बना पाएंगे। इसमें जॉइनिंग लेस के साथ साथ बारीक लेस का यूज़ किया है और साथ में ये देखें दो चौड़ी स्ट्रिप्स है मेरे पास जिनकी चौड़ाई 3.25 इंच है तकरीबन, और ये दो बारीक स्ट्रिप्स भी हैं जिनमें मैंने पेपर बुकरम 1/2 इंच चौड़ा लगाया हुआ है। 1/2 इंच ही लगाइएगा क्योंकि अगर आप चौड़ा लगाएंगे तो फिर खूबसूरती नहीं आएगी हमारी पट्टियों में। ठीक है, 15 इंच लंबी हमारी पट्टियां हैं। इस तरह हमने लेस की राइट साइड ऊपर वाली साइड पे रखनी, याद रहे जो लेस की सीधी साइड है ना वो आपने ऊपर रखनी है और फिर बारीक स्ट्रिप ऊपर रख के, तो इस तरह हमने अपनी जो दोनों पट्टियां हैं ना उनको रेडी कर लेना है। फिर सिंपली हमने इसको इस तरह पिछली साइड पे फोल्ड करके ना, तो फिर हमने इसको आयरन के साथ सेट कर लेना है। आयरन कर लिया है मैंने इनको। अब हमने सिंपली जॉइनिंग लेस इसके बीच में देनी है। बारीक स्ट्रिप को उठाएंगे और जॉइनिंग लेस को बीच में देते जाएंगे और अपनी सिलाई को हमने इस तरह कंप्लीट कर लेना है। इस तरह हमारी जॉइनिंग लेस हमने दोनों पट्टियों में अपने अटैच कर लेनी है। तो ये देखिए जी, मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके साथ साथ हमने जो हमारी लेस का दूसरा किनारा है ना, किनारे को छोड़कर साथ साथ हमने सिलाई लगानी है जितना हमने डिज़ाइन शो करना है। ठीक है, किनारे के ऊपर नहीं लगानी, किनारे के अंदर वाली साइड पे हम सिलाई लगाएंगे। तो दोनों स्ट्रिप्स में देखिए सिलाई लगा ली है। इसी सिलाई को गाइडलाइन लेते हुए हमने अपनी पट्टियों को शर्ट के ऊपर अटैच करना है। ठीक है, इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगेगी हमारी। आगे चल के आपको पॉइंट समझ आएगा। अब शर्ट का फ्रंट साइड लेकर 3 इंच चौड़ाई पर मैंने नेक का निशान लगाया है और 4.5 इंच की लंबाई पे लगाया है। यहाँ पे 3.5 इंच का निशान लगाकर बॉक्स बना लिया है। ठीक है, अब राउंड शेप दे लेंगे अपने नेक को और यहाँ पे इस साइड पे हमने 1.2 इंचेस की मार्किंग करनी है और फिर यहाँ पे हमने जो वी रखनी है वो 3 इंच लंबी रखनी है। तो 3 इंच पे मार्क करके इन दोनों निशानों को मिलाकर हमने इस तरह वी बना लेना है। ठीक है, तो वी बनाने के बाद हमने ऊपर से लेके नीचे वाली साइड पे स्लिट की लेंथ 17 इंच पे मार्क करना है। अब ये देखें दोनों पट्टियों को ऊपर नीचे रख लिया है मैंने। तो दोनों साइड से जॉइनिंग लेस के किनारों को नहीं पैमाइश करना, दोनों साइड से जॉइनिंग लेस के किनारे छोड़ेंगे और ये देखें दरमियान वाला हिस्सा तकरीबन 1.25 इंच है। ठीक है, यहाँ से आप ध्यान से पैमाइश ले लीजिएगा। तो 1.25 इंच को जब मैंने हाफ किया तो ये हमारे पास आ गया 1.25 इंच। ठीक है, 1 इंच से 2 पॉइंट कम। अब यहाँ पे 1.25 इंच की हमने मार्किंग करते जाना है ऊपर तक, वी तक। ठीक है, तो जब मार्किंग कंप्लीट कर लेंगे ना तो हम अपनी मार्किंग को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे और नीचे वाली साइड पे भी इस मार्किंग को सीधा करेंगे ऐसे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे अंदर वाली साइड पे सिलाई का मार्जिन लेना है अपना। ठीक है, तो इस मार्जिन के ऊपर ऊपर हमने कट करना है। ठीक है, नीचे वाली साइड पे जहाँ पे मैं इस टाइम कट कर रही हूँ ना, मैंने पहले ही पेपर बुकरम अटैच कर लिया था ताकि नीचे वाली साइड से हमारा गला खुले नहीं, फैले नहीं और अच्छा नीट बन जाए। ठीक है, आप भी पहले लगा लीजिएगा। ठीक है, कटिंग करने से पहले। अब ये जहाँ गोल गुलाई हम इसके अंदर से निकालेंगे ना, अपने नेक के अंदर से जो गोल पीस निकल रहा है इसको आप फेंकिएगा नहीं, ये बाद में हमारे काम आएगा। हम इसके ऊपर पेपर बुकरम के ऊपर रख के इसको कट करेंगे। तो ये शेप आई है जी हमारी। अब हमने अपनी पट्टियों को ऊपर रख के तो यहाँ सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है जो मैं आपको शुरू में बता रही थी। अच्छा, यहाँ पे सिलाई लगाते हुए ये ध्यान रखना है कि नीचे से हमने सिर्फ शर्ट में से एक सिलाई का कपड़ा ही लेना है। ठीक है, ज़्यादा ना लीजिएगा वरना फिर यहाँ पे खींच पड़ेगी शर्ट में। ठीक है, तो नीचे से मैंने इस लाइन को सीधा कर लिया है ताकि नीचे से जो सिलाई का एंड पॉइंट है ना दोनों सिलाइयों का वो एक जैसा ही हो। फिर यहाँ से हमारी जो स्लिट है वो सीधी होगी। ठीक है, तो अब ये देखिए उसी पॉइंट को देखते हुए ऊपर भी मैंने निशान लगा लिया दूसरी पट्टी के ऊपर और दूसरी सिलाई को फॉलो करते हुए हमने दूसरी साइड की सिलाई को भी इस तरह कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो अब ये देखें शर्ट की बैक साइड पे हमने इसका तिरछे कट लगाने। यहाँ पे ख्याल रहे कि सिर्फ शर्ट के पीस को हमने कट लगाने तिरछे इस तरह, और फिर इसको राइट साइड पे टर्न करके तो पट्टियों को हमने इस तरह करके तो अंदर वाली साइड पे इस तरह दे देना दोनों पट्टियों को। आप देखिएगा अगर हम जब मेजरमेंट्स लेके काम करते हैं ना तो फिर हमारा काम बहुत एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी पट्टियाँ सेट हो चुकी हैं। आयरन की मदद से मैंने इनको नीट कर दिया है। तो आप भी आयरन का यूज़ साथ साथ किया कीजिए। आयरन आपके काम में बहुत ज़्यादा नफासत लाने में मदद करता है। तो अब पिछली साइड पे हमने इस तरह उठा के तो यहाँ पे सिलाई लगानी है। इससे जो नीचे वाली फिनिशिंग है ना पट्टियों की वो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पक्का कर लेंगे दोनों साइड पे अपनी सिलाइयों को
और फिर निकालने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना उसको हमने ट्रिम कर देना है यहाँ से, ठीक है, इस तरह से। अब राइट साइड से देखिए माशाल्लाह कितना नीट हो गया हमारा नेक। अब हमने ये देखें, ये जो गोलाई वाली साइड पे बढ़ी हुई पट्टियाँ है ना, इस तरह हमने मार्किंग करके तो अपनी गोलाई को सीधा कर लेना है और फिर इसको इस तरह कट करके तो अपनी गोलाई को हमने नीट कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमने जितना गला खुला रखना है, 8 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ तक हमने अपना गला जो है वो बंद करना है, ठीक है। इस मार्किंग के ऊपर ले जाकर हमने अपनी सिलाई को पक्का करके तो मशीन में से निकाल लेना है, ठीक है। इसके बाद हमने अगेन अपने नेक को मशीन में रख के तो टॉप स्टिच लगानी है ये तीनों साइड पे अपनी नेक के अराउंड, ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास पेपर बुकरम का एक पीस है फोल्डिंग में, तो जो हमारे गोलाई निकली थी ना कटिंग के दौरान, उसको मैंने तकरीबन 1/2 या पौना इंच दूर रख के तो उसी पैमाइश के ऊपर इस तरह ये देखें मैंने इस तरह मार्किंग कर ली है पेपर बुकरम के ऊपर, और इसी मार्किंग के ऊपर आप कट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद आउटलाइन करके दरमियान से भी कट कर दीजिएगा और यहाँ पे इस तरह पेंसिल से निशान लगा लीजिए। इस तरह पता चलेगा कि ये नीचे वाली साइड है गले की, ठीक है। अब ये देखिए पेपर बुकरम के ऊपर पेस्ट करके तो मैंने साइड से इसको नीट कर लिया, उस साइड पे दूसरी साइड पे थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर तो इसको इस तरह मैं नेक के ऊपर शर्ट के ऊपर नेक को पेस्ट कर रही हूँ। जब यहाँ पे आएंगे तो हमने यहाँ से फिनिशिंग देने के लिए अपने नेक को इस तरह फोल्ड कर देना है और फिर यहाँ पे हम अपनी सिलाई को पक्का करके तो दूसरी साइड का नेक पहले ही हम इस तरह फोल्ड करके तो अटैच करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो दूसरी साइड की सिलाई भी हमने इस तरह कंप्लीट कर लेनी है। तो ये देखें जी, अब दरमियान में से हमने कट करना है, नेक हमारी अटैच हो गई है। छोटे छोटे कट्स लगाएंगे दोनों साइड पे और फिर कट्स लगाने के बाद हमने इसको बैक साइड पे पलट कर तो यहाँ पे हैंड स्टिच कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए जी हैंड स्टिच हो चुका है, हमारा जो नेक डिज़ाइन है वो कंप्लीट है। आप इसके ऊपर चाहें तो पर्ल्स वगैरह भी लगा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका हर लाइक हमारे लिए एक लाइक भी बहुत कीमती हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।